नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजधानी जयपुर मानसून की पहली बारिश में भीग रही थी। गुलाबी नगरी की मिट्टी से मंद मंद खुशबू शहर को महकाती, उससे पहले ही मातम का सन्नाटा छाने लगा। बारिश की हर बूंद निगमों के चेहरों को बेनकाब करती नजर आई, व्यवस्थाओं की चीथड़े उड़ाती नजर आई और हर व्यवस्था को पानी, बारिश का पानी मानो अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। एक तरफ आसमान से गिरी बिजली के बाद लोगों की जिंदगी मौत के साथ लड़ रही थी और दूसरी तरफ सड़कों पर राहत की उम्मीदों वाली एम्बुलेंस बारिश के पानी के सामने मानो सरेंडर कर चुकी थी। सड़कों पर पानी भरा था, पानी की वजह से जाम लगा हुआ था और जाम में एम्बुलेंस फंस रही थी। लोगों की सांसें अंतिम लड़ाई लड़ रही थी। यह कैसी व्यवस्था है जो पहली बारिश में धुल गई? ये कैसे दावे हैं जो पहली बारिश में दम तोड़ते नजर आए? ये कैसे निगम है जो शहरों को संभाल नहीं पा रहे? ये कैसे मेयर हैं जो कहते हैं वो करा नहीं पा रहे? क्यों ना ये कहा जाए कि अगर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो कुछ और सांसों को टूटने से रोका जा सकता था। क्यों ना ये कहा जाए कि अब बारिश आएगी तो डर लगेगा, क्योंकि निगम ने कागजों में नालियों को साफ करके दिखा दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? वो कल पहली बारिश में ही बेपर्दा हो गई। कहीं गाड़ियां सड़कों में धंस गई तो कहीं सांसें फंस गई। क्या सच में यह वो तैयारी है जिसके लिए निगम छाती ठोक कर कहता है कि हम तैयार हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि कम जागेंगे जिम्मेदार, और क्या इनको जगाने के लिए लोगों का हमेशा के लिए सोना जरूरी हो गया है। फर्स्ट इंडिया ने महीने पहले इसी प्रोग्राम में जयपुर की दोनों मेयर से पूछा था कि क्या निगम तैयार है। उस वक्त दोनों मेयर ने कहा था कि हां, हम तैयार हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं। हद देखिए, उम्मीद थी कि 20 जून को मानसून आएगा। मानसून 11 जुलाई को आया, लेकिन फिर भी ड्रेनेज बारिश को झेल नहीं पाए। सड़कें धंस गई, कोई संभाल नहीं पाया। ये कैसे दावे हैं? ये कैसे वादे हैं? क्यों जयपुर की जनता इन पर भरोसा करे? एक से दो निगम यही सोचकर बनाई गई कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर फिर भी यही हाल रहना है तो फिर क्यों 2 मेयर चाहिए? क्यों 2 निगम चाहिए? क्यों 250 पार्षद चाहिए? और क्यों जनता पर यह भार पड़े? जयपुर को अगर ये संभाल नहीं सकते तो जयपुर की जनता का ये क्या करने वाले हैं? क्या जयपुर में गुस्सा इसी वजह से बना हुआ है कि व्यवस्था पूरे तरीके से धराशायी पहली बारिश में नजर आई? सवाल फिर वही, जिम्मेदार क्या सच में जागेंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पंकज जोशी जी और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कलेक्टर जगरूप यादव जी। जगरूप जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, 2 निगम बनाए गए, 2 मेयर बनाए गए। फर्स्ट इंडिया ने 1 महीने पहले प्रोग्राम किया था। दोनों मेयर ने दावे किए कि हां, नाले नालियां सब साफ हैं, लेकिन पहली बारिश आती है, देरी से आती है, जाम लगता है, सड़कों पर पानी भरता है, एम्बुलेंस उसमें फंसती है और व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। कैसे काम चलेगा सर? सोलंकी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ समस्याएं जब भी ये प्राकृतिक जैसे जी सर बारिश आती है या अतिवृष्टि होती है या सामान्य भी बारिश होती है तो जयपुर शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नागरिक सुविधाएं हैं उनके अनुकूल नहीं हो पाता। तो सर कौन करेगा इनको? और इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि शहर का जो नगर आयोजन किया गया तब कंटूर्स यानी ढलान वगैरह का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। और दूसरा कारण ये है कि और जो नागरिक सुविधाएं प्रदाय एजेंसियां हैं जैसे मुख्यतः नगर निगम या स्थानीय निकाय, इकोइंग हो रही है भाई मेरी आवाज। ठीक है सर, वापस मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कुछ समस्याएं आपके साथ हैं। पंकज जोशी जी, सर क्या फायदा हुआ 2 निगम बनाने का? क्या फायदा हुआ फर्स्ट इंडिया का 1 महीने पहले प्रोग्राम करके सिस्टम को जगाने का?
कि आप जाग जाइए, बारिश होगी, ऐसा ना हो कि हर साल की तरह इस बार भी दिक्कत हो। क्या पहली बारिश में पोल खुल जाना ये नहीं बताता कि कागजों में काम बहुत अलग तरीके से होता है और जमीन पर काम होता ही नहीं? बिल्कुल विजेंद्र भाई, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जो काम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भी जो है, क्योंकि पहली बरसात थी बहुत लेट बरसात थी है, और न केवल आप नगर निगम की बात करते हैं कि कल शायद लगातार यदि आप देखें तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन करीबन जो है लगभग बहुत सारे इलाकों में जो है लगभग 1 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे तक जो है जयपुर शहर में बिजली गुल रही, और 32 kV तक के जो है जो GSS स्टेशन थे वो जो है लॉकडाउन हो गए, एकदम जो है गिर गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि हमारी शायद ये तैयारियां नहीं थी, और जो प्राकृतिक, उसके ऊपर सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो प्राकृतिक आपदा आई वो उससे भी ज़्यादा भयानक रही कि कहीं ना कहीं देखिए चूक हो सकती है कि किसी से रही हो सकता है इसमें से किसी का दोष नहीं हो, लेकिन फिर भी शायद कुछ सचेत रहते, कुछ चेतावनियां रहती, कुछ हम एकदम छूटे थे, शायद कुछ वहाँ पर जो है जैसे लोग कहा करते हैं कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर जो है जो ये बिजली गिरती है उसके लिए जो है टावर्स फिक्स किए जाते हैं कि बिजली गिरते ही जो है उसका जो करंट है वो नीचे चले जाए। तो कहीं ना कहीं जब सैलानी जाते हैं, जब भीड़ बड़ी इकट्ठी होती है, तो मेरे ख्याल में जो टेक्निकल स्टाफ है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, कम से कम इनको इन चीज़ों का ध्यान जो है जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपदा हुई है, जिनके घरों से आपदा गई है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपदा है कि कल की बारिश जो खुशनुमा बारिश आई थी, वो आपदा तो प्राकृतिक थी। मैं उस आपदा की बात कर रहा हूं जो एम्बुलेंस फंस गई पानी के अंदर। बिल्कुल मैंने कहा ना कि आपको जो दो निगम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक भी जैसा जगरूप जी ने कहा कि वो एक बहुत टाइम पहले कलेक्टर थे, और उसके बाद में लगातार हम इस बात को कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो कार्यक्रम हैं, जो बेसिकली हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नियोजन निकाय का नहीं कहा, कि मैं कह रहा हूं कि नियोजन जो है जयपुर जैसा नियोजन तो कहीं नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा नियोजन जो है बिल्कुल साफ तौर पर है कि वहां ड्रेनेज से लेकर के पानी जो है एक एक जगह से लेकर के कानों तक जाने का पानी का प्रबंध था। मैं कह रहा हूं ऐसा नियोजन तो शायद राजा महाराजा ने जो बनाया था, मेरे ख्याल में ऐसा नियोजन तो शायद ही कहीं देखा होगा, विदेशों में भी नहीं था। और आज जिन चीजों को हम जो है लगातार, चाहे वो अतिक्रमण की बात रही हो, चाहे अवैधता की बात रही हो, और चाहे हम जो है उनके कागजों की बात रही हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे इसमें कोई भी लोग हों, जिम्मेदार हैं। और मैं कह रहा हूं कि आने वाले, क्योंकि ये तो पहली बारिश थी, अभी आने वाले 2 या 3 महीने हैं, कम से कम इस चैनल के माध्यम से आज, चाहे कोई भी हो, किसी का भी बोर्ड हो, मैं कह रहा हूं कि आज जो है उनको ये चीज देखनी चाहिए कि कम से कम आने वाले वक्त पर किसी की जान और किसी को परेशानी ना हो। जगरूप यादव जी, मुझे लगता है कि शायद ये डिबेट भी नहीं हो रही होती अगर एम्बुलेंस फंसती नहीं, अगर 11 लोगों की जान नहीं जाती, अगर लोगों का गुस्सा सामने नहीं आता जो कह रहे थे कि 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई। सर, एक तो प्राकृतिक आपदा है, उसको रोका नहीं जा सकता, और एक वो मानव निर्मित आपदा है जिसकी वजह से एम्बुलेंस बारिश में फंसती है, पानी में फंसती है, और सांसें थम जाए, उनको इलाज ना मिले, इससे और ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सोलंकी जी आपने कि जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको जो प्रदान करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो उसमें विभिन्न विभाग हैं या स्थानीय निकाय है या जिला प्रशासन है, नेचुरली इनके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ही, जो भी नागरिक सुविधाएं देते हैं। अब उनकी व्यवस्थाएं हैं वो 2 तरह से उनका मूल्यांकन और आकलन होना चाहिए, एक तो ये तात्कालिक और एक योजना के रूप में। तो योजना के रूप में जैसा पंकज जोशी जी कह रहे थे कि जयपुर शहर का आयोजन खास तौर से वर्ल्ड सिटी का, वो अच्छा है, वहाँ पानी रुकता नहीं, लेकिन जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ तो दूसरी समस्याएं जो नागरिक जीवन में आई हैं, जैसे नया आयोजन हुआ तो उसमें सड़कों के ढलान ठीक से नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं है, और इवन एक गलती आउटर शहर में और की गई है जो नियोजन के रूप में, जैसे उन्होंने बरसाती पानी और सीवरेज के नालों को कुछ जगह मिला दिया है, इससे उसकी लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती तो शहर में सड़कों पे ऐसा लगता है जैसे कि पानी का सैलाब आ गया है, जैसे कि कोई समुद्र बह रहा है। और ये कुछ पॉइंट भी ऐसे हैं जिनका मैं समझता हूँ तकनीकी सॉल्यूशन होना चाहिए। वो कोई भी स्थानीय प्रशासन कितनी भी उसका जल निस्सरण की व्यवस्था कर लीजिए, जो सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे आप SMS हॉस्पिटल के सामने देख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी बंगले के आसपास है, जैसे त्रिमूर्ति चौराहे पे है, जैसे आप जवाहर सर्किल पे है, जैसे पहले खासा कोठी पे था। तो इनका कंटूर्स यानी इनकी ऊंचाई नीचाई जो मिलनी चाहिए नालों की, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं है। कलेक्ट्रेट के पास आप चले जाइए। लेकिन आज जयपुर की जनता ये पूछ रही है कि सैकड़ों करोड़ के टेंडर किए जाते हैं नालों की सफाई के नाम पर, 2-2 निगम बना दिए गए हैं, 250 पार्षद बना दिए गए हैं, उनका खर्चा भी जयपुर की जनता झेल रही है, और इतना सब कुछ जयपुर की जनता निगम को दे दे और उसके बाद भी उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी रहे, तो फिर क्या करें सर?
बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जनता को जवाब चाहिए और जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकाय हैं उनको इन बात के लिए कहीं ना कहीं देखना चाहिए। तात्कालिक आवश्यकता जिन चीज़ों की उनको तुरंत मुहैया कराना चाहिए और जो आयोजन की दृष्टि से या तकनीकी जिनका सॉल्यूशन है उनका एक प्लान बनाना चाहिए और उसमें जो भी तकनीकी रूप से सक्षम अभिकरण है, चाहे जेडीए हो चाहे आपके स्थानीय निकाय के 2 निगम बनाए, इस दृष्टि से बनाए कि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन नागरिक सुविधाओं के नाम पे अगर सेवा प्रदाता विभाग अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं पाए और ऊपर से जैसे प्रशासनिक इकाइयों का जो विभाजीकरण करते हैं, विभाजित करते हैं, तो इस दृष्टि से किया जाता है कि लोगों को अधिक सुविधाएं मिलते हैं, बेहतर संयोजन हो, तो ये अपने फिर मूल उद्देश्य से चीजें भटकती हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जयपुर हेरिटेज निगम के डिप्टी मेयर असलम फारूकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असलम फारूकी जी, 2 निगम बनाए ये सोचकर कि बेहतर सुविधाएं मिलेगी जी, मेयर 2 होंगी तो जिम्मेदारी बटेंगी और लोगों को सहायता मिलेगी। मुझे बताइए कि उसके बावजूद पहली बारिश में अगर पानी राजधानी हो जाए, एम्बुलेंस के पहिए उसमें फंस जाए और उस वजह से लोगों की सांसें थम जाए, जिम्मेदार कौन है? देखिए थोड़ी सी इसमें जो समस्या है वो जयपुर की जो टोपोग्राफी है वो इस तरह से की है कि अपना स्थितियाँ उतार चढ़ाव की रहती हैं। तो निचले इलाकों में जब बारिश के दौरान पानी भर जाता है तो कुछ समय बाद तो पानी कम से कम घंटे भर बाद तो पानी निकल भी जाता है। तो ये अपनी जयपुर की जो भौगोलिक स्थिति है उसका परिणाम है। इस विषय में एक तरह से एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्लान बनाया जाए ताकि ड्रेनेज के सिस्टम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे बड़ा जो मेन है नालों की सफाई का, तो मेन जो मुख्य नाले हैं उनकी सफाई हो जाती है, समय पे हो जाती है, तो ड्रेनेज के काफ़ी तक हम ड्रेनेज सिस्टम से उसमें कामयाबी पा लेते हैं। जैसे नागतलाई नाले की सफाई पिछले 2 साल में लगातार। मुझे बताइए कि कल जो बारिश हुई, पहली बारिश हुई और पहली बारिश के अंदर पानी भरा हुआ नजर आया, जाम लग गया, एम्बुलेंस के पहिए फंस गए, लोगों की सांसें थम गई। क्या इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? क्या इसके लिए टेंडर किए जाते हैं? क्या इसके लिए 2 निगम बनाए गए? इसमें इश्यू जयपुर की भौगोलिक स्थिति का ही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आमेर में कल जो दुर्घटना हुई थी उसकी सूचना मुझे मिली थी बरसात के तुरंत बाद, तो मैं जानता था कि अगर मैं जलमहल की साइड से जाऊंगा तो मुझे पानी मिल सकता है, लेकिन आप देखिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो पानी सारा जा चुका था। तो ये भौगोलिक स्थिति का मामला है। इस चीज़ से निपटने के लिए हमें एक बहुत बड़े एक्शन प्लान की तैयारी करनी होगी और उसके लिए कोशिश की जाएगी। नहीं, उसके लिए कितने बरस चाहिए, कितने दशक चाहिए सर? निगम को तो इसीलिए चुना जाता है ना, ये सैकड़ों करोड़ रुपए इसीलिए खर्च किए जाते हैं कि आप बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। जी देखिए, अभी 4 दीवारी का हमने सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट का अमृत योजना से कार्य जो किया था 80 करोड़ की लागत का। अब हमारी एक बदकिस्मती है कि कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वरना हम इस ड्रेनेज सिस्टम को और अच्छा कर सकते थे। लेकिन अब उसी मामले को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे जल्दी। मुझे लगता है अगर ये घटना नहीं घटी होती तो आप यहीं बैठकर कह रहे होते कि हेरिटेज से बेहतर ड्रेनेज सिस्टम इस बार किसी का नहीं। 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सफाई का। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आपको सुनाता हूं। 1 महीने पहले फर्स्ट इंडिया ने इसी प्रोग्राम के अंदर दोनों मेयर को बिठाया था, कार्यवाहक मेयर शीलदा बाई जी को और हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को, दोनों को बैठाया। दोनों से तसल्ली से सवाल किए थे। 17 जून का वक्त था, पूछा था कि क्या नाले साफ हो गए, नालियां साफ हो गई, क्या मॉनसून आएगा तो जनता चेहरे पर मुस्कान रख पाएगी या फिर चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा। दोनों मेयर ने फर्स्ट इंडिया के इसी प्रोग्राम में दावे क्या किए थे, जरा गौर से सुनिए। और हेरिटेज की मेयर और जहां कमी रह गई है मैं खुद जाऊंगी। इस दिन डॉक्यूमेंट के साथ आकर ये कहेंगे कि हमने सारे नाले साफ कर दिए हैं, किसी नाले में गंदगी नहीं है, और अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मेयर होंगी। ये किस दिन कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कह रही हूँ, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो गंदा रहता है तो भी मेरी जिम्मेदारी मेरी है। और कहीं पे भी कमी रहती है, मैंने एक्शन की, आज ही नहीं, आज से पिछले हफ्ते ही मैंने एक्शन की मीटिंग ले ली थी। उन्होंने मुझे बोला था 80% नाले मैडम साफ हो चुके हैं, आप धरातल पे जा सकते हैं। और मैं खुद कई नालों पे गई हूँ और मैंने देखा है, और आकर लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ना नालों से मलबा निकलने के बाद उठा भी है। आज तक का इतिहास और रिकॉर्ड टूटा है इस बार, वरना मलबा कभी नहीं उठता था। और ये तो आप मॉनसून में देखेगा। ठीक है शीलदा बाई जी, यही सवाल आपसे भी है मैम, क्योंकि कागजों पर भरोसा नहीं होता है, जमीन पर जब देखते हैं तो दुख होता है। तो ये बताइए कि बतौर कार्यवाहक मेयर आप किस दिन व्हाइट पेपर जारी करके कहेंगी कि सारे नाले साफ हो गए हैं, मीडिया का कैमरा कहीं घुमाइए, गंदगी नजर नहीं आएगी, और गंदगी नजर आएगी तो कार्रवाई होगी।
विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि मैं जिस दिन से आई हूँ मैं यही कर रही हूँ। मैं लगातार स्वयं देख रही हूँ, किसी के कहने पर मुझे यकीन नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 3 दिन में इस कार्य ने गति पकड़ी है, निश्चित जो डेट दी है उसमें। तो देखिए, एक तरफ मुनीश गुर्जर जो कह रही थी कि मानसून आएगा तब देखिएगा हमने कितने बेहतरीन व्यवस्था की, और दूसरी तरफ शीलदा भाई जी जो कह रही थी कि इससे बेहतर कुछ नहीं और डेडलाइन पर काम कर दिया जाएगा। असलम फारूकी जी, मानसून आया, जयपुर ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे एम्बुलेंस फंसी और लोगों की सांसें रुक गई। क्या यह व्यवस्था के दावे किए गए थे? वो पहाड़ों पे और जंगलों में बिजली गिरना तो नेचुरली है। अब कल जो घटना हुई इसमें लगातार 3 बार बिजली गिरी थी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कुछ ही समय में वहाँ लगभग 6 से 12 एम्बुलेंसों ने काम किया। मैं खुद वहाँ मौके पे मौजूद था और ये स्थिति सर बताइए, इस कुछ समय को ही तो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 1 से 1.5 घंटा है जो फंसी रही एम्बुलेंस। आपके लिए कुछ समय का मतलब कितना है? लगभग अगर तेज बरसात आती है तो मैं मानता हूं इस बात को कि लगभग एक समय तो लगता ही है पानी को उतरने में। वो मैंने आपको फिर बताया कि जयपुर की भौगोलिक स्थिति कि आगे भी कोई घटना घट गई तो मानसून का तो मौसम चल ही रहा है, तो निगम जिम्मेदार नहीं होगा। पानी उतरने का वक्त इंतजार किया जाएगा, एम्बुलेंस से बाहर निकलेगी, फिर जिंदगियों को बचाएगी। नालों की सफाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और लगभग बड़े नालों की भी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं कि मैं जब घटनास्थल पे पहुंचा था आधे घंटे पौन घंटे के अंदर सारा पानी उतर चुका था। और सबसे बड़ी बात कि जयपुर की जनता का एक सराहनीय कार्य था कि आप देखिए सिविल डिफेंस की टीम या पुलिस पहुंचने में समय लगा, लेकिन जयपुर के नागरिक लगभग 300-400 लोग उस पहाड़ी पे तुरंत पहुंच गए थे लोगों की सहायता करने के लिए जी। तो वो भी एक सराहनीय कार्य है। और इसी तरह से जो उसके लिए फर्स्ट इंडिया उनको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन सराहनीय तो जयपुर की जनता काम कर ही रही है। सर, निगम को भी दिल खोल कर टैक्स देती है, जिस टैक्स से निगम के पार्षद काम करते हैं, मेयर काम करती है, टेंडर होते हैं और टेंडर के बाद क्या क्या होता है सब जानते हैं। लेकिन जनता को मिल थोड़ी ना कुछ रहा है। अगर खुद ही उसको काम करना है तो निगम को डिसॉल्व कर दीजिए। जगरूप यादव जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर कि जयपुर की जनता ने कल बेहतरीन काम किया और इंसानियत दिखाई और उसी वजह से जिंदगियां बची। लेकिन सवाल यह है कि अगर जयपुर के लिए जयपुर की जनता को ही काम करना है तो फिर निगम को डिसॉल्व कर दीजिए। अगर वो आकर भी यही कहे कि 1 घंटे पानी फंसा रहेगा, उसके अंदर जिंदगियां फंसी रहेंगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं सोलंकी जी, मैंने आपसे निवेदन किया और जयपुर की जनता को भी और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं जयपुर जिला कलेक्टर था तो मैंने ऐसे चिन्हित किए थे स्थान, तकरीबन 40 से 50 स्थानों की सूची बना के स्थानीय निकाय को मुहैया कराई थी, क्योंकि कल कोई विशेष बारिश नहीं हुई है। सामान्य बारिश के अनुक्रम में बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है उसमें भी हम ये टेकअप करते हैं इश्यू। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे तकनीकी सॉल्यूशन वांछित है, उसमें 1 घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नागरिक सुविधाओं में अगर इस तरह से समय का एक निश्चित वक्फा निकलने के बाद अगर हम नागरिकों को सुविधा लेंगे तो क्या कह सकते हैं कि जब कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ जगह तो ऐसी हैं जिन पे तकनीकी सॉल्यूशन उसका निकलना चाहिए, जिसकी वजह से जल मल निस्सरण, जहाँ पे भी जैसे सीवर लाइन टूटती है जो क्रॉनिक रूप से हमेशा टूटती है, या जल का संग्रहण निश्चित रूप से कहीं होता है, या पर्यटन स्थल हैं जिन पे बहुत ज़्यादा आमद रफ्त होती है, वहाँ पे कोई नागरिक सुविधाओं को सृजित करने का या उनको मेंटेन करने का सवाल है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं समन्वय और संवाद की कमी है स्थानीय प्रशासन में और नागरिक प्रशासन के विभिन्न जो विभाग हैं उनमें। कहीं ना कहीं जो नागरिकों को जैसा बेहतर मिलना चाहिए शासन प्रशासन, तो वो नहीं मिल पाता। और जो नागरिक सुविधाओं में सो जाते हैं तब हम जागने का दिखावा करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार पानी वहां पर भरा है, हर बारिश में पानी भरता होगा, लेकिन हम जागने का दिखावा ही तब करेंगे जब सांसें थम जाती हैं, जब लोग हमेशा के लिए सो जाते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। मौसम विभाग के निदेशक राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी, मॉनसून देरी से आया, कल जयपुर के अंदर लगभग 70 mm के आसपास बारिश हुई। सर, आगे की वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है?
देखिए, जैसा कि पहले से ऐसा इंडिकेशन किया गया था कि जुलाई के जो फर्स्ट वीक या शुरू के जो 10 दिन है उसमें ड्राई लाइक मौसम रहेगा, और कुछ वैसा ही ऑब्जर्वेशन भी हुआ था। चूँकि एक वीक ड्राई रहने के बाद टेम्परेचर्स काफ़ी हायर हो गए थे, और जैसे ही मानसूनी विंड जो है स्टेट में आने लगी तो एक टाइप से एटमॉस्फेयर में 2 डिफरेंट एयर मास का ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सीवियर टाइप का लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल जो है वो राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मानसून सक्रिय हो गया है, और अगले 1 सप्ताह से 10 दिन तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन का जो स्पेल है वो होगा। और जहाँ तक लाइटनिंग और वज्रपात की बात है, अभी चूँकि ये ऑनसेट फेज है, इनिशियल फेज में जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है तो अगले 4-5 दिन ऐसे इस टाइप से जो लाइटनिंग एक्टिविटी है वो अभी भी हो सकती है, अभी संभावना बनी हुई है। जी सर, जयपुर में आने वाले 1 सप्ताह में कितने mm बारिश हो सकती है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 70 mm बारिश में 1-1 घंटे पानी फंसा रहता है। आने वाले वक्त में कितनी बारिश होगी सर? जी देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगले 3-4 दिन जो है वो एक या 2 स्पेल्स ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का चांस है। हालांकि बहुत भारी या एक्सट्रीमली हैवी रेन होने के चांस अगले 4-5 दिन नहीं है, लेकिन 16-17 जुलाई के आसपास देखें तो सिस्टम सपोर्टिव है कि कहीं कहीं मॉडरेट और आइसोलेटेड पॉकेट्स में हैवी रेनफॉल होने की संभावना जयपुर डिवीजन में है। तो कुल मिलाकर अभी मानसून एक्टिव हुआ है, और अगले 4-5 दिनों में यदि देखें तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जयपुर डिवीजन में है, और यदि 16-17 जुलाई के आसपास देखेंगे तो थोड़ा रेन एक्टिविटी में बढ़ोतरी भी होगा। इस बार औसत से ज्यादा बारिश होगी या कम होगी सर? जी देखिए, अभी तक यदि देखें तो पूरे राजस्थान में इस मानसून के दौरान औसत से करीब 30% कम बारिश दर्ज हुई है। ये भी जुलाई के जो शुरू के जो 10 दिन ड्राई लाइक सिचुएशन रही है उसकी वजह से हो गए, लेकिन अभी मानसून जो है वो फिर से रिवाइव हो गया है, और उम्मीद है कि जुलाई के जो अगले 20 दिन हैं उसमें अच्छी बारिश होने की संभावना है, और जो बारिश में कमी अभी तक दर्ज हो रही उसमें कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी, अजीब सी विडंबना है सर आम आदमी के सामने। अगर गर्मी ज्यादा पड़े तो गर्मी की वजह से मरण महसूस हो, और अगर बारिश की दुआ की जाए तो सिस्टम के फेलियर की वजह से मरण महसूस हो। आम आदमी क्या करे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र भाई कि लगातार हमारे पास इतनी टेक्निक्स होने के बाद, और लगातार जो है आप देखिए कि ये कोई पहली बात नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद से लगातार कहा गया था कि मानसून सक्रिय होने के चांसेस है, बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान में होगी। अब सिटी वाइज तो बेसिकली लोग बताते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न केवल राजधानी की जब ये हालत है, क्योंकि राजधानी का सबसे बड़ा खतरनाक होता है कि राजधानी में पूरा अमला जाम जो है यहाँ पर बैठता है, सेक्रेटरी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के लगातार बैठते हैं। उसके बाद भी यदि ये हालत बनती है तो निश्चित रूप से दुखदायी चीजें हैं। और आज मैं फिर कह रहा हूं आपको कि चलो जो कुछ हुआ, मैं फिर नहीं दोष दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त पर आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि अभी भी शायद हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हम जो है लगातार यदि आप देखेंगे तो अभी भी हम जो है, जैसे आपने कहा कि हम अभी भी अवैध निर्माणों को नियमन करेंगे, हम जो है लो लाइन एरिया में पट्टे देंगे, हम चीजों को लगातार करेंगे। मैं भी जब मेयर था लगातार लो लाइन एरियाज में हमें मड पंप से लेकर के लगातार जो है केवल और केवल जो है एक वायरलेस सेट के ऊपर चिल्लाने के अलावा मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि केवल जो है आज आपके माध्यम से यदि चीज होती है कि लो लाइन एरियाज डिफाइंड होने चाहिए, लो लाइन एरियाज में पानी नहीं भरे, इसकी व्यवस्था जो है अभी नहीं। मैं कह रहा हूं कितनी बड़ी स्कीम चाहिए, 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम जो है जेएनएनयूआरएम गई 2005 से लेकर के उसके बाद से अब स्मार्ट सिटी परियोजना है। मुझे बताइए कौन कौन सी स्कीम चाहिए, इसके बड़ा कौन सा बड़ा स्कीम आएगी कि जिसके अंदर जो है आप इसको ठीक करेंगे? क्योंकि अभी तक जो है खास करके जो है जो हेरिटेज का जो इलाका है पूरा का पूरा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का पूरा बजट जो है वो वहां पर लग रहा है, वहां पर हो रहा है, तो अब तो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अब तो कम से कम उसमें 6 आईएएस ऑफिसर। यादव जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कब तक ऐसे ही लोगों के हमेशा के लिए सोने के बाद हम जागने का दिखावा करते रहेंगे? कभी जागेंगे अच्छे से, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि चलिए जनता ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब जनता को रिवर्ट करने की बारी है? देखिए सोलंकी जी, इसमें नागरिक सुविधाओं को लेके जो जितने जिम्मेदार विभाग हैं, इसमें जैसे बहुत सारे विभाग, जैसे विद्युत में कई बार करंट से लोगों की मृत्यु होती है तो बिजली विभाग बीच में आता है,
कई बार आवारा पशुओं की तो पशुपालन विभाग आता है, कुत्तों के काटने की समस्या आई थी तो और जैसे नालों की समस्या है तो स्थानीय निकाय के खासतौर से नगर निगम और जेडीए द्वारा नालों की सफाई की जाती, लेकिन इनकी वेटिंग होनी चाहिए स्थानीय निकाय में। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, करोड़ों रुपए के टेंडर होते, तो मैं जब जिला कलेक्टर था तो मैं सारे नालों का सत्यापन मैंने मेरे इस जिला प्रशासन से करवाया था कि ये नाले साफ हुए हैं या इनका मलबा उठ गया या नहीं उठ गया। अगर नहीं उठा था, साफ नहीं हुए तो की नोट जाता था उनको और वो ठेकेदार को भुगतान नहीं होता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो नागरिक सुविधाओं का समन्वय बैठकें होती हैं लेकिन ठीक से नहीं हो पाती, और उसमें समन्वय में संवाद होके दायित्व निर्वहन होना चाहिए, दायित्व का निर्धारण होना चाहिए, निर्वहन होना चाहिए। अगर समझ ली स्थानीय तो ऐसे डिबेट करने की जरूरत ही ना पड़े। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। असलम जी आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका भी शुक्रिया, और राधेश्याम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जिम्मेदार जागने का दिखावा ना करे, या तो पूर्ण रूपेण पद से हटकर ये दिखा दे कि हाँ हम जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे इसलिए पद का त्याग करते हैं, या फिर वहां अच्छे से जागे और जनता ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसको हर तरीके से निभाए।